सिक्स्थ रिलेशन है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, जैसे आर हमारा ए, इसमें हम वही एक सेट लेते हैं 1 2 3। आर रिलेशन लिया हमने 1 1 1 2 2 3 1 3 3 1, और भी आप कोई भी ले सकते हो, 1 2 2 3 1 3 3 1 ले लिया। चलो अभी हम यही लेते हैं। इसमें देखो हमने क्या किया है, एक तो हमारा डबलेट है। देखो बेटा, डबलेट तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं करते। जैसे 1 1 है, अगर एक एलिमेंट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और दूसरा एलिमेंट फिर उसी से शुरू होना चाहिए। दूसरा एलिमेंट देखो 1 से ही शुरू हो रहा है, 1 2, तो इन दोनों को, ये ए बी हो गया, ए बी, और ये बी सी। तो ये देखो ए बी बी सी, तो क्या होता है, ये बी से बी कट जाता है एक किस्म से। ए सी मीन्स 1 2, 1 2 तो आपका ऑलरेडी इसमें है। ऐसे ही 1 2 1 2 है, ये 2 पे ख़त्म हो रहा है, तो अगला ऑर्डर्ड पेयर आपका शुरू हो रहा है 2 से, 2 3, तो ये 2 से 2 कट जाएगा 1 3, तो 1 3 भी है इसमें, और ये 3 1 एलिमेंट है। तो ये अगर हम ये भी गिने 3 1 3 1 और 1 पे ख़त्म हो रहा है, और 1 से आपका ये एलिमेंट शुरू हो रहा है, 1 पे आपका ये ख़त्म हुआ, 1 से ये शुरू हुआ 1 1, तो ये 1 और 1 कट जाएगा, तो 3 2। या फिर हम एक एलिमेंट लेते हैं 3 1, नेक्स्ट एलिमेंट या नेक्स्ट ऑर्डर पेयर आपका ये भी है 1 2, 1 2 से शुरू हो रहा है, तो ये 1 से 1 कट जाएगा। अगला आपका एलिमेंट देखो 3 2, तो इसका मतलब ये 3 1 लिया, और हमें हर एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए चेक करना है। जैसे ये आपका 3 1 है, 3 1, और फिर अगला एलिमेंट कौन सा है जो 1 से शुरू हो रहा हो, 1 से आपका ये वाला एलिमेंट है 1 2, तो इसका मतलब 1 से 1 कट जाएगा 3 2, लेकिन इसमें 3 2 नहीं है, तो इसको हमने ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमें एलिमेंट 3 2 भी इसमें डालना पड़ेगा, तभी ये आपका रिलेशन जो है ट्रांजिटिव होगा। तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए हमें चेक करना है कि अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए। जैसे 1 2 था, 2 3 था, तो 2 से 2 कट गया 1 3, तो 1 3 इसमें है। ऐसे ही 1 3 है, 3 से अगला एलिमेंट ये शुरू होता है 3 3, तो ये दोनों कट गए 1 1, 1 1 तो आपका ऑलरेडी है ही है। फिर ये वाला एलिमेंट देखा 3 1, 3 1, और 1 से कौन सा एलिमेंट शुरू हो रहा है आपका, एक 1 2 शुरू हो रहा है, तो 1 से 1 कट गया 3 2, तो इस रिलेशन को ट्रांजिटिव बनाने के लिए इसमें 3 2 भी होना चाहिए था, इसलिए मैंने इसमें 3 2 भी डाल दिया। तो इसका मतलब हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी, अ रिलेशन R in set A is said to be transitive if AB belongs to R, BC belongs to R, implies AC belongs to R for all A, B, C belongs to set A। देखो एक रिलेशन R को हम ट्रांजिटिव कब कहेंगे, अगर ए बी आर में बिलोंग करता है। इसको हम वैसे समझाने के लिए कह सकते हैं कि अगर ए की बी से फ्रेंडशिप है और बी की सी से फ्रेंडशिप है, तो ए की सी से भी फ्रेंडशिप होनी चाहिए, मतलब ए और सी में भी आपस में रिलेशन होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। एक ट्रांजिटिव रिलेशन में देखो बेटा, अभी तो मैंने आपको ये बताया, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। अब एक इसमें मैं स्टार डाल के एक पॉइंट और लिख रही हूँ, जैसे इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी अगर आर में बिलोंग करता है, बट बी सी
does not belongs to R, then there is no need to check AC belongs to R. देखो जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, R, ये पॉइंट मैं अभी उस एग्जांपल से क्लियर करती हूँ. एक रिलेशन R हम ले रहे हैं 1 2 1 1 एंड 1 3. एक रिलेशन R में मैंने ये एलिमेंट्स लिए, जो सेट मैंने A आपका लिया था 1 2 3 का, वो सेट वही है. अब मैंने उस रिलेशन की बजाय ये रिलेशन बनाया. अब इसमें देखो 1 1 1 1 है आपका. उसके बाद ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो फिर 1 से शुरू हो रहा है, 1 3 1 1 1 से ख़त्म हो रहा है. तो ये आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर. डबलेट तो कभी प्रॉब्लम करता ही नहीं है. अगर ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से फिर ये 1 पे ख़त्म हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों आपके कट जाएंगे. 1 3 तो आपका है ही. ऐसे ही अगर हम ये लें 1 1, ये 1 पे ख़त्म हो रहा है और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें भी आपका 1 से 1 कट जाएगा. 1 2 वो इसमें आपका है ही है. लेकिन अब ये देखो, जैसे हमने एक एलिमेंट लिया 1 2, अब 1 2 ये एलिमेंट 2 पे ख़त्म हो रहा है. अब ये देखो कि क्या इस रिलेशन में ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर है, ऐसा कोई एलिमेंट है जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो. 1 2 2 पे ख़त्म हुआ, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है इसमें? इसमें नहीं है. इसमें भी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो. तो हमें इस एलिमेंट के लिए BC चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है. मतलब ये नहीं कि हम सारे एलिमेंट्स देखेंगे, हम वो एलिमेंट्स देखेंगे कि अगर उस ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट पे जो ख़त्म हो रहा है ऑर्डर्ड पेयर, तो अगला ऑर्डर्ड पेयर उसी पे शुरू होना चाहिए. जैसे 1 2 पे ख़त्म हुआ तो 2 से अगला स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, तो हम इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए ये चेक ही नहीं करेंगे कि AC बिलोंग्स टू R. ऐसे ही ये ऑर्डर्ड पेयर आपका है 1 3, तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए आपका कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर 3 से स्टार्ट हो रहा हो? ऐसा कोई नहीं है. मतलब AB तो R में बिलोंग करता है, लेकिन BC R में बिलोंग नहीं करता. मतलब ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो 3 से स्टार्ट हो रहा हो. तो हमें इसके लिए भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका ऑलरेडी ट्रांजिटिव है. क्योंकि कोई भी इसके इस एलिमेंट के लिए भी BC R में बिलोंग नहीं कर रहा, तो हमें AC चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है. ऐसे ही इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए भी हमारा कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 3 से स्टार्ट हो रहा हो, तो इसके लिए भी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है. कहने का मतलब ये है कि इफ़ AB R में बिलोंग करता है लेकिन BC R में बिलोंग नहीं करता, तो हमें AC चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है. वो रिलेशन आपका ऑलरेडी ट्रांजिटिव होगा. ठीक है बेटा, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना कि अगर एक एलिमेंट करता है और दूसरा नहीं करता, तो हमें इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो आपका ट्रांजिटिव होगा ही होगा. बेटा ये कुछ मैंने रिलेशंस लिखे हैं. सेट A लिया है 1 2 3 और रिलेशंस बनाए हैं मैंने, रिलेशन R इन सेट A. तो इन रिलेशंस को चेक करना है कि कौन से रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं और ट्रांजिटिव हैं. तो देखो बेटा हम 1 बाय 1 एक एक रिलेशन को चेक करेंगे. पहले हम सबका रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं. रिफ्लेक्सिव में मैं फिर से रिमाइंड कराती हूँ कि अगर उनके डबलेट हैं, डबलेट का मतलब जैसे हमने इस सेट में 3 एलिमेंट लिए हैं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा 1 1 2 2 और 3 3 अगर रिलेशन में है, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा. तो देखो फर्स्ट रिलेशन में आपका देखो क्या है, 1 1 2 2 3 3. तो ये रिलेशन आपका, मैं टिक लगाती जा रही हूँ कि ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है. ठीक है, सेकंड रिलेशन पे आओ, 1 1 2 2. देखो आपका इसमें 3 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है. अब थर्ड रिलेशन पे आओ, 1 1 2 2. इसमें 2 3 1 3 ये वाले एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन 3 3 नहीं हैं, तो ये भी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा. R4 में इसमें भी आपका 3 3 है, लेकिन ना तो 1 1 है और ना ही 2 2 है, तो ये भी आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. ये भी देखो 1 2 2 3 हैं, तो ये भी आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. 1 1 2 2
3 3। उसके अलावा और कोई भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन ये डबलेट ज़रूर होने चाहिए तीनों एलिमेंट्स के, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो इसमें आपने देख लिया। उसके बाद हम आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक पे देखो मैंने क्या बताया था कि अगर 1 2 है तो उसका एलिमेंट 2 1 भी होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट रिलेशन जो है बेटा आपका 1 1 2 2 3 3 है। अगर आप इसका उल्टा करोगे तब भी यही के यही एलिमेंट बनेंगे। 1 1 का उल्टा भी ए बी का उल्टा बी ए जो है वो भी यही बनेगा, इसमें भी यही बनेगा और इसमें भी यही बनेगा। तो ये आपका रिलेशन सिमेट्रिक है। इसमें देखो 1 1 2 2 डबलेट तो कभी प्रॉब्लम करता ही नहीं है, क्योंकि 1 1 का उल्टा भी 1 1 2 2 का उल्टा भी 2 2। अब देखो 1 2 मैंने कहा था कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर, उसका उल्टा भी उसमें होना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक 1 2 है तो 1 2 का उल्टा आपका 2 1 भी है। अगर उस ऑर्डर्ड पेयर सारे ऑर्डर्ड पेयर के लिए चेक करते हैं तो ये आपका सिमेट्रिक हो गया। इसमें देखो 1 1 2 2 ये तो है ही, 2 3 है लेकिन कहीं इसका उल्टा 3 2 नहीं दिखाई दे रहा। 1 3 है 3 1 है, 1 3 का उल्टा 3 1 तो है लेकिन 2 3 का उल्टा नहीं है, तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। इस रिलेशन पर आओ 1 2 1 2 का उल्टा क्या होना चाहिए 2 1, तो वो इसमें नहीं है, किसी एक एलिमेंट के लिए भी नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर एक एलिमेंट के लिए है तो हम दूसरे के लिए भी चेक करते हैं। जैसे 1 2 का उल्टा नहीं है 2 1, तो ये सिमेट्रिक होगा ही नहीं। फिर आगे हमें 1 3 का चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे 1 3 का भी इसमें नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ये देखो R5 1 2 1 2 का उल्टा 2 1 भी होना चाहिए, ऐसे 2 3 है तो इसका उल्टा 3 2 भी होना चाहिए, तो ये भी आपका सिमेट्रिक नहीं है। R6 देखो 1 1 2 2 3 3, इसके उल्टे तो यही होंगे 2 3 का उल्टा 3 2 आपका इसमें दिखाई दे रहा है, तो ये भी आपका सिमेट्रिक है। देखो बेटा अब हम आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव के लिए मैंने बताया था कि अगर ए बी है बी सी है तो हमें ए सी चेक करना होता है। अगर ए बी है लेकिन बी सी नहीं है तो हमें उसके लिए चेक करना ही नहीं होता। जैसे 1 1 2 2 3 3 ये तो डबलेट है, इसका 1 1 1 पे ख़त्म हो रहा है, ऐसा कोई एलिमेंट है जो 1 से अगला स्टार्ट हो रहा नहीं है, तो इसका मतलब 1 1 है। लेकिन दूसरा एलिमेंट हमारा कोई ऐसा नहीं है, जैसे 1 3 होता हमारे पास तो 1 और 1 सेम हो जाते, फिर वो 1 3 उसमें आ जाता। लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट इनमें से कोई नहीं है जो हमारा एक जहाँ पे ख़त्म हो रहा है दूसरा उसी से शुरू हो रहा हो, तो हमें इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, उसमें आपकी ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है, तो ये आपका ट्रांजिटिव है। सेकेंड रिलेशन पे आइए 1 1 2 2। अब ये देखो 1 1 लिया, ये एलिमेंट 1 पे ख़त्म हो रहा है और अगला एलिमेंट कौन सा है जो आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला है 1 1, तो ये 1 पे ख़त्म हुआ और ये 1 से स्टार्ट हुआ, तो ये 1 और 1 कट गए, तो हमें क्या हमारा क्या बचना चाहिए 1 और 2, मीन्स 1 2 आपका हैगा, तो इसका मतलब ये आपका है। ऐसे ही ये एलिमेंट देखिए आप 1 2 ये एलिमेंट 2 पे ख़त्म हुआ, मीन्स ये A है और ये B है, A B। फिर आपका कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है जो B से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला 2 पे ये ख़त्म हो रहा है, मीन्स ये B और ये C, तो ये दोनों कट जाएंगे। आपका AC क्या बचेगा 1 1, तो 1 1 तो आपका है क्योंकि डबलेट तो कभी दिक्कत करता ही नहीं है। ऐसे ही अगर हम इसके साथ ले 1 2, ये एलिमेंट 2 पे ख़त्म हुआ और ये वाला 2 पे स्टार्ट हुआ, तो इसमें भी 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका एलिमेंट क्या बचेगा 1 2, तो 1 2 तो आपका है ही है इसमें, तो इसका मतलब ये रिलेशन भी आपका क्या है ट्रांजिटिव है। R3 पर आइए 1 1 1 2। अब 1 2 ये एलिमेंट आपका 2 पर ख़त्म हुआ और ये एलिमेंट आपका 2 से स्टार्ट हुआ, तो ये दोनों कट जाएंगे 2 से 2, क्या बचेगा 2 3 तो आपके पास है ही है। अगला देखिए 2 3 ऐसा कोई एलिमेंट है जो 3 पे ख़त्म हुआ है और 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है आपका ये वाला है, तो इसमें 3 से 3
कट जाएगा तो आपके पास क्या आना चाहिए 2 1। मतलब देखो बेटा ये A है, ये B है और ये B है, ये C है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, आपका 2 1 आना चाहिए, लेकिन इस रिलेशन में आपका 2 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं है। R4 पर आइए, 1 2 1 2 देखो, अब ये 2 पर ख़त्म हुआ, क्या कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो? ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो, तो इसके में भी आपकी ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी कि ए बी तो आर में बिलोंग कर रहा है लेकिन बी सी आर में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसके लिए ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही 3 3 का मतलब ये 3 पर ख़त्म हो रहा है, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो 3 से स्टार्ट हो रहा हो? नहीं, ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, इसका मतलब हमें इसके लिए भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो 1 3 मीन्स ये 3 पर ख़त्म हुआ और 3 से स्टार्ट होने वाला है ये वाला 3 3, तो 3 3 में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 1 3, तो 1 3 तो इसमें ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन आपका है। हर एक एलिमेंट के लिए हम चेक करते हैं। इसमें देखो बेटा 1 2 है, ये एलिमेंट आपका 2 से स्टार्ट है, 2 3, तो 2 पर ख़त्म है और 2 से स्टार्ट है, तो 2 से 2 कट गया, 1 3 होना चाहिए, लेकिन इसमें 1 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब R6 देखो 1 1 2 2 3 3, डबलेट तो कभी दिक्कत करते ही नहीं है, तो ये अगर मान लो 2 पर ख़त्म है, ये 2 से स्टार्ट है 2 3, तो 2 से 2 कट जाएगा 2 3 इसमें ऑलरेडी है ही है। अब ये देखो 2 3, ये एलिमेंट 3 पर ख़त्म है और ये एलिमेंट 3 से स्टार्ट है, तो 3 पर ख़त्म हुआ 3 से स्टार्ट हुआ, तो ये 3 से 3 कट जाएंगे, क्या आ जाएगा आपके पास 2 2, तो ये 2 2 तो है ही है, और डबलेट को तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये वाला और ये वाला एलिमेंट चेक करना था, तो ये 3 पर ख़त्म हुआ, ये 3 से स्टार्ट है, तो हमारे पास 2 2 बचा जो इसमें ऑलरेडी है, तो ये आपका ट्रांजिटिव है। तो अब देखो बेटा एक मैं और पॉइंट बताती हूँ, अ रिलेशन which is reflexive, symmetric and ट्रांजिटिव। अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो, दैट रिलेशन इज कॉल्ड, अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आपको एक्सरसाइज में यही चेक करना है कि कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उसमें आपको तीनों चेक करने हैं कि क्या वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अगर वो रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उस रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इन रिलेशंस में देखो बेटा आपके कौन से इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो एक आपका R1 रिलेशन इक्विवेलेंस होगा, और ये इनमें से देखो तीनों कोई भी नहीं है, तो एक आपका R6, ये भी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इसमें भी आपको ये वाला रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ तक हमने रिलेशंस के बारे में आपको सारा बता दिया है। उसके बाद एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको सब में यही चेक करना है एक्सरसाइज में कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। आज आप इसको अच्छे से पढ़ो, इसको समझो और अपनी नोटबुक्स में नोट करो। थैंक यू बेटा।